नहरवान में हमारे साथियों का जो खून बहा है, हम उसका बदला लेंगे। मैं अली इब्ने अबी तालिब का काम तमाम करूंगा। एक कनीज और अली इब्ने अबी तालिब का सर, क्या तू ये कीमत चुका सकता है? बाबा जान, ये परिंदे इस तरह क्यों शोर कर रहे हैं? आप आज रात घर पर ही नमाज अदा कर लें, मैं मस्जिद चला जाता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि तारीख़ इंसानी की वो कौन सी सुबह थी जब मस्जिद के दरो दीवार लरज़ उठे थे? वो कौन सा लम्हा था जब आसमान के फरिश्ते भी चीख पड़े थे? और वो कौन सी ज़र्ब थी जिसने सिर्फ एक इंसान का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का सीना चाक कर दिया था? ये 19 रमज़ानुल मुबारक 40 हिजरी की वो तारीक रात थी जब कूफा की फजाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी। आज हम आपको इस रात के अंधेरों में लेकर जाएंगे, उन साजिशों से पर्दा उठाएंगे जो बंद कमरों में रची गईं, और आपको बताएंगे कि शेर खुदा फातिह खैबर हजरत अली उल मुर्तज़ा की शहादत का वो दिलखराश वाकया कैसे पेश आया। इस हौलनाक वाकये की बुनियाद कूफा में नहीं बल्कि मक्का में रखी गई। खवारिज के 3 खतरनाक सरदार अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, बरक बिन अब्दुल्ला और अम्र बिन बकर तनमीमी एक रात खाना काबा के करीब जमा हुए। उन्होंने एक खौफनाक किस्म खाई। नहरवान में हमारे साथियों का जो खून बहा है, हम उसका बदला लेंगे। मैं अली इब्ने अबी तालिब का काम तमाम करूंगा, और मैं उमरू बिन उल आस को मिस्र में मौत की नींद सुला दूंगा। लेकिन कूफा की इन तारीक साजिशों को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि वो हस्ती कौन थी जिसके खून की प्यास इन खवारिज की तलवारों में जाग उठी थी। ये जिक्र है उस शेर का जिसे दुनिया असदुल्लाह कहती है, अली इब्ने अबी तालिब। ये वो वाहिद हस्ती हैं जिनकी विलादत खाना काबा के अंदर हुई, जिन्हें खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आगोश में पाला। ये वो बहादुर हैं जिनकी तलवार जुल्फ़िकार ने बद्र से लेकर खैबर तक कुफ्र के बड़े बड़े किलों को पाश कर दिया। जब खैबर का दरवाज़ा किसी से न टूटा तो रसूलुल्लाह ने फरमाया था, कल मैं उसे इल्म दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। मैदान जंग का ये नाकाबिल शिकस्त जंगजू रात के अंधेरे में यतीमों और बेवाओं के दरवाज़ों पर अनाज लेकर जाता था। तख्ते खिलाफत पर बैठकर भी उस अजीम हुक्मरान ने पैवन लगे कपड़े पहने और सूखी रोटी खाई। उनका अदल इतना सख्त था कि अपनों और गैरों दोनों के लिए एक ही तराजू था, और यही वो कड़वा सच था जो इक़्तिदार के भूखे और मुनाफिकीन बर्दाश्त न कर सके। अली रज़ी अल्लाह अन्हु की इस बेदाग खिलाफत से खवारिज खौफजदा थे। मक्के में इब्ने मुलजिम, बरक बिन अब्दुल्ला और अम्र बिन बकर ने 3 बड़े रहनुमाओं को कत्ल करने की कसम खाई। इब्ने मुलजिम अली रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करने का इरादा लेकर कूफा पहुंचा। यहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसी औरत से हुई जिसके हुस्न के चर्चे पूरे कूफा में थे, कताम बिन्त शजना। कताम सिर्फ एक खूबसूरत औरत नहीं थी बल्कि वो इंतकाम की एक भड़कती हुई आग थी। जंग नहरवान में जो खवारिज और हजरत अली अलैहिस्सलाम के दरमियान लड़ी गई थी, कताम का बाप शजना और उसका भाई मारे गए थे। वो दिन रात अपने बाप के खून के बदले के ख्वाब देखती थी। जब इब्ने मुलजिम ने उसके हुस्न से मशहूर होकर उसे निकाह का पैगाम दिया तो उसने तारीख की सबसे भयानक शर्त रखी, और यूं एक औरत के इंतकाम और एक गुमराह शख्स की जुनूनियत ने मिलकर उस खूनी रात की बुनियाद रख दी जिसने तारीख इस्लाम का रुख मोड़ दिया। ए इब्ने मुलजिम, तू समझता है कि मुझे इन हीरों और जवाहरात से खरीदा जा सकता है? सुन, मेरा मेहर कोई आम सोना या चांदी नहीं। मेरा मेहर 3000 दरहम, एक गुलाम, एक कनीज और अली इब्ने अबी तालिब का सर, क्या तू ये कीमत चुका सकता है? मैं कूफा आया ही इसी मकसद के लिए था। मैंने अल्लाह के गहर में कसम खाई है,
19 रमजान की वो रात आ गई। ये वो रात थी जिसकी खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरसों पहले दे दी थी। हजरत अली सारी रात इबादत में मसरूफ रहे। वो बार बार आसमान की तरफ देखते और फरमाते, खुदा की कसम, ना मैंने कभी झूठ बोला है और ना मुझे झूठ बताया गया है। यही वो रात है जिसका मुझसे वादा किया गया था। जब हजरत अली फजर की नमाज के लिए घर से निकलने लगे तो घर में पाली हुई बतखें उनके लिबास से लिपट कर रोने लगी, जैसे बेज़बान जानवर भी उस खतरे को भांप चुके थे जो आज उम्मत मुस्लिमा पर टूटने वाला था। हजरत इमाम हसन ने परेशानी की हालत में आगे बढ़ते हुए कहा, बाबा जान, ये परिंदे इस तरह क्यों शोर कर रहे हैं? आप आज रात घर पर ही नमाज अदा कर लें, मैं मस्जिद चला जाता हूँ। नहीं हसन, ये परिंदे नोहा कर रहे हैं। जो होना है उसे कोई नहीं टाल सकता। और फिर नमाज फजर का वक्त आ गया। हजरत अली मस्जिद के दरवाजे से दाखिल होते हैं। मस्जिद कूफा में अंधेरा था। हजरत अली ने अजान दी, जिसकी आवाज ने पूरे कूफा को बेदार कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। वो लोगों को नमाज के लिए जगाते हुए मेहराब की तरफ बढ़े। इसी अंधेरे में इब्ने मुलजम अपनी जहर आलूद तलवार को चादर में छुपाए एक सुतून के पीछे घात लगाए बैठा था। नमाज शुरू हुई। हजरत अली ने सूरतुल अंबिया की तिलावत की। जैसे ही वो पहले सजदे में गए और अपना सर जमीन पर रखा, इब्ने मुलजम तलवार लेकर आगे बढ़ा। जहर में बुझी हुई वो तलवार सीधी हजरत अली के सर मुबारक पर उसी जगह लगी। मेहराब खून से रंगीन हो गया। रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। मस्जिद में कहराम मच गया। लोगों ने इब्ने मुलजम को पकड़ लिया। जब उस कातिल को हजरत अली के सामने लाया गया तो शेर खुदा, जिसका सर जख्मी था, जिसके जिस्म में जहर फैल रहा था, उसने दुनिया को इंसाफ और रहम की वो मिसाल दी जिसकी नजीर नहीं मिलती। हजरत अली ने अपने बेटों की तरफ देखा। हसन, देखो, इसकी रस्सियां ढीली कर दो। ये तुम्हारा कैदी है। जो दूध तुम मुझे पीने के लिए लाए हो उसमें से उसे भी पिलाओ। ये भूखा और प्यासा है। और हसन, अगर मैं इस जख्म से जानबर ना हो सकूं तो इस पर सिर्फ एक ही जर्ब लगाना, क्योंकि उसने मुझ पर एक जर्ब लगाई थी। इसके हाथ पांव न काटना, क्योंकि रसूलुल्लाह ने लाश का मिसला करने से सख्ती से मना फरमाया है। 21 रमजान अल मुबारक की रात अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब इस दुनिया फानी से कूच कर गए। वो जिसने काबे में आंख खोली और मस्जिद के मेहराब में शहादत पाई। ये सिर्फ एक शख्स का कत्ल नहीं था, ये अदल व इंसाफ का कत्ल था। ये उस हस्ती की शहादत थी जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया था, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हुम की शहादत हमें ये सिखाती है कि मौत हक है, लेकिन जालिम के सामने डट जाना और अपने कातिल के साथ भी इंसाफ करना, ये सिर्फ अली का ही कमाल हो सकता है। उनकी ज़ात कल भी तारीकी में रोशनी का मीनार थी और आज भी है।